आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है या भोजन है, कौन सा भोजन कितने देर में पचता है, यानी भोजन का डाइजेशन अपने शरीर में कितने देर में हो जाता है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। आम तौर पे खाना खाने के, जो हम लोग आम तौर पे खाना खाते हैं, वो क्या होता है, 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे के बाद क्या होता है, अपना पेट आधा खाली हो जाता है। यानी खाना खाने के बाद 2.5 से 3 घंटा रुकिएगा तो लगता है कि थोड़ा सा पेट में जगह हो गया। अगर कहीं से फिर अगर छेना खाने का ऑफर आ जाए तो 2-4 को छेना खा सकते हैं, यानी पेट कुछ हल्का खाली हो जाता है। अब देखिएगा, पेट को पूरी तरह खाली होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इसीलिए बोला जाता है खाना खा के रात में 4 से 5 घंटा का समय सो। 4 से 5 घंटा में सोएगा, सवेरे एकदम पता चलेगा पेट भी खाली रहेगा और ब्रेन भी खाली रहेगा, अच्छा से काम होगा। यानी अपना पेट पूरी तरह से खाली 4 से 5 घंटा में हो जाता है। अब देखिएगा, छोटी आंत को खाली होने में 2.5 से 3 घंटा का समय लगता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन पचते पचते जाता है छोटी आंत में, या फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, तो 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में छोटी आंत भी अपना खाली हो जाता है। अब देखिएगा, आपके मलाशय में मल के रूप में भोजन कितना देर तक रहता है, यानी भोजन हम लोग करते हैं, भोजन पचते पचते क्या होता है, अपने मलाशय में आता है, यानी मल द्वार में आता है, उसमें अपना भोजन मलाशय के रूप में कितना समय तक रहता है, 30 से 40 घंटे तक रहता है। यानी जो सवेरे सवेरे लोटा लेके लोग भागते हैं, वो भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है मनुष्य के शरीर में 30 से 40 घंटा तक ले शरीर में रहता है। इसीलिए बोला जाता है टाइम से सवेरे फ्रेश होना है, नहीं तो वहीं क्या होता है, बीमारी का कारण बनने लगता है। अब देखिएगा, दिन में हम लोगों को कम से कम कितना बार खाना चाहिए, 3 बार खाना चाहिए। अब 3 बार इतना दबा के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। सुबह में नाश्ता, फिर 12 बजे या 1 बजे अच्छा से खाना, फिर शाम को हल्का फुल्का इच्छा हो तो नाश्ता कीजिए, और नहीं तो रात में खाना खाइए। अपने हिसाब से, अपने सुविधाजनक दिन में 3 बार खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अब देखिएगा, हम लोग नंबरिंग के हिसाब से किए हैं, 1 2 3 4, कौन सा भोजन कितने समय में पचता है उसको हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, बता रहे हैं। देखिए, रोटी पचता है कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा के बीच में क्या होता है, रोटी पक जाता है। चावल अपने शरीर में पच जाता है, 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटा के बीच में क्या होता है, चावल पच जाता है। लोग बोलते हैं कि चावल जल्दी पचता है रोटी से, लेकिन गलत है। रोटी पहले पच जाता है, रोटी 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटा के बीच में पच जाता है। चावल क्या है, 2.5 घंटे से 3 घंटा के बीच में पचता है। और फल को पचाने में सबसे कम समय लगता है, 15 से 20 मिनट लगता है। इसीलिए डॉक्टर सब या कोई सलाह देता है सुबह में हल्का सा फल खाइए, क्योंकि नाश्ता के तौर पर कीजिएगा, काफ़ी शरीर हल्का रहेगा और तेज़ी से पच जाएगा और एनर्जी भी मिलेगी अपने शरीर में। फास्ट फूड को पचने में अपने शरीर में 45 मिनट से लेकर 4 घंटे तक समय लगता है। अब फास्ट फूड में जानते हो कौन कौन सा चीज़ें होता है, फास्ट फूड में होता है अपना चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, जो भी मतलब फास्ट फूड है, ये सारे चीज़ें इसमें आ जाएंगे। अब इधर देखिए, चिकन हम लोग खाते हैं, कितना समय में पचता है, चिकन हम लोग को क्या होता है, 90 मिनट से लेकर 120 मिनट के अंदर पचता है, यानी इतना टाइम लेता है चिकन। देखिएगा, बकरे और भेड़ का मांस कितना देर में पचता है, 3 घंटे और 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे तक में पचता है, 3.5 घंटा तक अपने शरीर में रहता है। फिर सुअर का मांस होता है, वो 5 घंटे मतलब 5.25 घंटे, 5 घंटे 15 मिनट तक अपने शरीर में रहता है, उसके बाद पचता है, या इतना समय में पच जाता है, उसको पचने में इतना समय लगता है। गाय का मांस होता है, जिसको हम लोग बीफ बोलते हैं, यानी काऊ मीट, ये 5 घंटे में पचता है। फिर आता है मछली, मछली 45 से 60 मिनट में क्या होता है, पच जाता है। दूध पचता है 4 से 5 घंटे में। देखिए, किसी किसी को दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, बहुत जन को पचता भी नहीं है, तो बोलता है जल्दी नहीं पच रहा है, ठीक ना, फेंक भी देता है। अब आता है बना हुआ सब्जी, जो सब्जी हम लोग बना देते हैं वो कितना देर में पच जाता है, 40 मिनट में पचता है। पानी हम लोग पीते हैं या जूस पीते हैं, ये हम लोग के शरीर में पचता है 20 से 30 मिनट में। गाजर कितना देर में पचता है, 50 मिनट में, यानी गाजर हम लोग के शरीर में कितना देर में पच जाता है, 50 मिनट में पच जाता है। अब देखिएगा, फूल गोभी का जो हम लोग सब्जी खाते हैं, फूल गोभी हमारे जो सब्जी होता है कितना देर में पच जाता है, फूल गोभी 45 मिनट में पच जाता है। आलू है, 90 से 120 मिनट में पचता है। और देखिएगा, कभी कभी आलू का छिलका पचता भी नहीं है शरीर में, इसीलिए आलू का छिलका छील के ही खाना चाहिए।
आलू का सब्जी कितना देर में पचता है? 90 से लेकर 120 मिनट में। हरी फूल गोभी, जो एक हरा फूल गोभी आ रहा है मार्केट में, देखिएगा उसमें क्या है, तो थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा उसमें मिल रहा है, यानी उसमें पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है। यानी हरी फूल गोभी क्या है, 45 मिनट में पचता है। खरबूजा 30 मिनट में पचता है। और जो हम लोग अंडा खाते हैं, अंडा कितना देर में पचता है? 2 घंटे में पचता है। अब खरबूजा और खरबूजा के प्रजाति के जितने भी फल हैं वो क्या है, 30 मिनट में पचते हैं। अंगूर अपना शरीर में कितना देर में पच जाता है? 30 मिनट में। चेरी पच जाता है 40 मिनट में। चेरी देखिएगा लोग, मीठा लगता है और ज़्यादा पान में यूज किया जाता है, केक वोक में या कुछ खाद्य पदार्थों में यूज किया जाता है। रेड रेड कलर का होता है। एक और चेरी आता है पॉलिश करने वाला, जूता पॉलिश किया जाता है, वो अलग है और ही अलग है, ध्यान रखना है। अब इधर देखिएगा, संतरा होता है जिसको हम लोग नारंगी बोलते हैं। ये क्या होता है? 30 मिनट में पचता है। अब देखिए होइएगा, नारंगी को बहुत लोग जूस पीता है और उसका जो छिलकोइया होता है ना, छिलकोइया निकाल के बहुत जन हमें लेप करता है, मुंह में, अपने फेस में लेप करता है लोग। छिलकोइया जो होता है संतरा का, नारंगी का छिलका होता है, वो लगाता है लोग क्या, उसे स्मार्ट बनने के लिए। लेकिन कितना कारीगर है, आई हैव नो आइडिया, ठीक ना। इधर देखिएगा, आड़ू ये क्या है, आड़ू एक फल आता है जिसको 40 मिनट में अपने शरीर में पचता है। सूप हम लोग पीते हैं जाड़ा के टाइम में, या जूस टाइप का होता है, वो कितना देर में पच जाता है? 30 से 45 मिनट में अपने शरीर में पचता है। पालक का हम लोग साग खाते हैं या सब्जी खाते हैं, ये 40 मिनट में पचता है। रतालू क्या है, 60 मिनट में पचता है। और टमाटर अपना 30 से 40 मिनट में पचता है। हम लोग यहाँ पे देखें बहुत सारे खाद्य पदार्थ या बहुत सारे भोजन, कितने समय में कौन सा भोजन पचता है और कैसे पचता है। तो ये पढ़ने से हम लोग को ये फायदा हुआ कि हम लोग जो भोजन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भोजन करें, कि हम लोग को पता चल गया कि कौन सा भोजन कितने देर में पचता है, उसके हिसाब से हम लोग अपना भोजन करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले कुछ अच्छे हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।